नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह है। भारत के द्वीप समूह है। आज की इस क्लास में हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास वन लाइनर रहेगी और इससे पहले की क्लास भी यदि आपने नहीं पढ़ी है तो उन्हें भी आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी देखें ताकि आपको यह वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। भारत के द्वीप समूह है। भारत के द्वीप समूह है। भारत में टोटल कितने द्वीप हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के द्वीपों को मिलाकर के 572 द्वीप है भारत में। और अरब सागर में जो द्वीप हैं उसे बोलते हैं लक्षद्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कैसे? आपको पता ही है, ये दक्षिणी भारत है तो यहाँ पर द्वीप हैं और यहाँ पर द्वीप हैं। इस बंगाल के जो नीचे यहाँ पर बंगाल है और पश्चिम बंगाल के जो नीचे वाले जो द्वीप हैं ये कहलाते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर ये गुजरात है, गुजरात के पास में जस्ट नीचे ये जो द्वीप हैं, ये द्वीप ये कहलाते हैं लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित जो द्वीप है वो लक्षद्वीप समूह है। तो अरब सागर में जो द्वीप है वो कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह है। अब आता है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप, देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये कहाँ से कहाँ तक है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला तक विस्तारित है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला तक विस्तारित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कोको द्वीपी म्यांमार का कोको द्वीप है और दक्षिण में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में म्यांमार का कोको द्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। साथियों, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर आप फोकस करें कि चैनल से संबंधित प्रश्न आता है। किससे संबंधित है? चैनल से संबंधित। देखिएगा यहाँ पर ये मैंने म्यांमार लिख रखा है। म्यांमार के अंदर कोको द्वीप, जैसे ये द्वीप है, ओके, और यहाँ पर ये द्वीप है, लेकिन ये बीच में क्या है? ये जुड़े हुए हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ बिल्कुल अलग है, गैप है इसमें, यहाँ पर गैप है और यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, और बाकी सभी क्या है? जुड़े हुए हैं। बाकी सभी जुड़े हुए द्वीप है ये। तो जो अलग हो रहे हैं उन अलग स्थानों के नाम है चैनल। अलग स्थानों को कहते हैं चैनल। तो कोको चैनल कहाँ पर है? कोको चैनल प्रश्न पूछा जा चुका है। कोको चैनल है तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल है। अब पूछा जा सकता है कोको द्वीप है, कोको द्वीप कोको चैनल है, कोको द्वीप और मध्य अंडमान के मध्य, कोको द्वीप और दक्षिणी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। तो राइट आंसर क्या जाएगा? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल है। यह कोको द्वीप को यानी म्यांमार को भारत से अलग करता है। म्यांमार को भारत से अलग करता है कौन सा? कोको चैनल। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि उत्तरी अंडमान हो गया, ठीक, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, 1 2 3, तीनों में कोई गैप नहीं है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर देखिएगा ये दक्षिणी अंडमान और ये लघु अंडमान, इन दोनों के बीच में गैप है जिसका नाम दे दिया डंकन मार्ग या डंकन पैसेज। डंकन पैसेज ये
दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाला चैनल है डंकन मार्ग। फिर लघु अंडमान और कार निकोबार, आपको जो दिखाई दे रहा है ये लघु अंडमान और ये कार निकोबार, इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किन के मध्य है? लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। फिर पूछा जा सकता है कि कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई किसी को अलग नहीं कर रहा है। तो कार निकोबार, कार लघु ग्रेट, कार छोटी होगी तो महान होगी, तेज चलेगी, तो कार लघु ग्रेट, कार लघु ग्रेट। अब ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, इन दोनों के मध्य में एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार सुमात्रा के मध्य ग्रेट चैनल है। देखिएगा कोको चैनल है कहाँ पर? भारत को म्यांमार से, या यूँ कहें कि कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। भारत को म्यांमार से या कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है कौन सा? कोको चैनल। और दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है डंकन पैसेज, डंकन मार्ग। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है ग्रेट चैनल। यो कहें कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। अब आता है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ये आप जैसे नीचे से जाओगे, ऊपर तक आप बढ़ते जाओगे तो नीचे आगे 6 डिग्री, फिर आगे बढ़ोगे तो 14 डिग्री तक। तो कहाँ तक? 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अब देशांतर की बात करें तो 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये ठीक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये विस्तार है, तो ये देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और वीर सावरकर जो सेलुलर जेल है, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वीर सावरकर सेलुलर जेल कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में, दक्षिणी अंडमान पर। वीर सावरकर सेलुलर जेल इसका उपनाम भी है, आगे पढ़ेंगे अपन। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में ही है। 30 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर पोर्ट ब्लेयर में मनाई थी। और इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप ऐसे हैं जिनके नाम चेंज किए हैं। कौन कौन से? देखिएगा, 3 द्वीपों का नाम परिवर्तन किया गया है। रोस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। 3 द्वीपों के नए नाम देखिएगा क्या क्या है। रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, और हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप। तो यहाँ से प्रश्न रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप, हैवलॉक का नाम है स्वराज द्वीप, और रोस का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप।
अब देखते हैं अपन कि अंडमान निकोबार, निकोबार काट देते हैं। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक, जो कि 738 मीटर ऊंची चोटी है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, और जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी थूलियर है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थूलियर, जो कि ग्रेट निकोबार में है और 642 मीटर ऊंची है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु, जो कि ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पर इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु के अन्य नाम क्या है? पार्सन बिंदु या पार्सन द्वीप, पिग्मेलियन पॉइंट, ये इंदिरा बिंदु के उपनाम है। अब आता है बेरन द्वीप, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्वालामुखी निर्मित द्वीप भी है, जिनके अंदर आता है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, और एक नारकोंडा द्वीप आता है। तो नारकोंडा द्वीप एक शांत ज्वालामुखी द्वीप है, प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी द्वीप, जिसमें कभी कोई उद्गार नहीं होता है, जैसे कि तेसा है, वो है नारकोंडा। और जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, वो है बेरन द्वीप, जो कि अंडमान में स्थित है, और नारकोंडा भी अंडमान में ही स्थित है। अब आता है कि यहाँ पर कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में। वो है प्रमुख अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटिलीज, ओंग और जारवा। ये ऐसी जनजातियाँ हैं जो जंगलों में निवास कर रही है, अंडमान निकोबार के जंगलों में। और मांस खाने वाली जनजाति है जारवा, और जो मनुष्यों को भी मार देती है, उनका भी मांस खा लेती है, वो है सेंटिलीज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय पार्क भी हैं। कितने? 9। कौन कौन से? देख लो एक बार। महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, सेडल चोटी राष्ट्रीय पार्क, गैलेशिया राष्ट्रीय पार्क, हैबियट या हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क, उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क, दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क, मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क। उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, 3 को तो याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अब आता है लक्षद्वीप समूह है। जो लक्षद्वीप जो समूह है, ये प्रवाल भित्तियों के कंकाल से निर्मित द्वीप है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप है, वो मूंगों के द्वारा निर्मित द्वीप है। किसके द्वारा? मूंगों के द्वारा निर्मित द्वीप। और ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित द्वीप है। और प्रवाल भित्तियों का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है कि प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है। समुद्र तल में जहाँ सूर्य का प्रकाश 70 मीटर की गहराई तक ही पहुँचता है, वहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाएगी। और भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाएगी। और जहाँ समुद्र की लवणता सामान्य हो, वहाँ भी प्रवाल भित्ति पाई जाएगी। तो प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं ये। अब बात करते हैं अपन कि लक्षद्वीप समूह में कुछ चैनल्स हैं, उनके नाम देखिएगा। ये अमन द्वीप और केनोर द्वीप, इन दोनों के मध्य में है 11 डिग्री चैनल। कौन सा? 11 डिग्री चैनल। और केनोर द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में है 9 डिग्री चैनल। केनोर द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य में 8 डिग्री चैनल है, जो कि इनको अलग करता है आपस में।
अमन द्वीप को केनोर द्वीप से अलग करता है 11 डिग्री चैनल। केनोर द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। एक ट्रिक है इसकी, अमन केन मिनी माल, अमन केन मिनी माल मतलब अमन द्वीप और केनोर द्वीप के मध्य 11 डिग्री चैनल, केनोर द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल। अमन केन मिनी माल। अब देखिएगा लक्षद्वीप का जो विस्तार है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के मध्य लक्षद्वीप का विस्तार है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, अर्थात भारत को मालदीव से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को केनोर द्वीप से अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल केनोर द्वीप को अमन द्वीप से अलग करता है। और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। केनोर द्वीप समूह में स्थित कवरत्ती द्वीप जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती द्वीप। चिड़ियों का स्वर्ग कहते हैं किसको, पित्ती द्वीप को कहा जाता है चिड़ियों का स्वर्ग। और अगत्ती द्वीप पर एक अगत्ती हवाई अड्डा भी स्थित है। लक्षद्वीप पर सेफी मुस्लिम समुदाय या बहुसंख्यक समुदाय निवास करता है, और सेफी समुदाय का जो मूल निवास है वो केरल राज्य था। कौन सा राज्य? केरल। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। और लक्षद्वीप का जो न्यायाधिकार क्षेत्र है वो केरल राज्य के केरल उच्च न्यायालय के अधीन ही आता है, केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है लक्षद्वीप का न्यायिक अधिकार क्षेत्र। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने द्वीप समूह के बारे में पढ़ा। आप इस क्लास को दोबारा प्लेबैक करें और स्पीड नहीं बढ़ाएं, स्लो स्पीड में ही सुने ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। बने रहिए चैनल पर अंत तक। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। साथियों, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु यह चैनल बहुत ही कारगर साबित होगा, आपके जीवन में रोशनी लाएगा। तो चैनल पर बने रहिए। नो बकवास सीधी काम की बात, इसी ध्येय को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपके हित में मैं कार्य कर रहा हूं, तो साथियों एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।